नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पिंटू कुमार वर्मा। आज जो हम पढ़ेंगे, आज 12th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का पार्ट नंबर 8। तो आज का जो टॉपिक है, वैद्युत फ्लक्स। तो क्या है वैद्युत फ्लक्स? तो किसी पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। तो आई मीन्स क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, देखो, कोई भी पृष्ठ हो, कैसी भी, तो किसी पृष्ठ से गुजरने वाली जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही होगी, तो किसी पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं हम? फाई से। और कैसी राशि है ये? अदिश राशि है। तो माना किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में एक समतल सतह स्थित है जिसका क्षेत्रफल S है। माना पृष्ठ पर कोई अल्पांश क्षेत्रफल ds है जिसका क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ds है। तो तब वेक्टर ds से परित है वैद्युत फ्लक्स। तो डी फाई बराबर हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds इंटू कोस थीटा। तो डी फाई इजिकल टू जाएगा ई डी एस कोस थीटा, जहाँ थीटा क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ds व ए के बीच का कोण है। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, मेरा कहने का मतलब ये है, देखो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई ये सतह है, सतह रखी है। तो सतह रखी है जिसका क्षेत्रफल कितना है? S है। और जो अल्पांश क्षेत्रफल है, देखो ये क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? जैसे मान लीजिए सतह है, तो इस सतह का जो क्षेत्रफल होगा, तो क्षेत्रफल के साथ साथ परिमाण की भी आवश्यकता होती है। और जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा होती है, वो तल जो होता है ना, तल, तो तल से खींचे गए लंबवत बाहर की ओर होती है, बाहर की ओर। तो डियर स्टूडेंट्स, देखो ये जो तुम्हारा सतह थी, ये जो सतह है, ये टेढ़ी रखी है, तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा कैसा होगा? थोड़ा सा टेढ़ा आएगा, ये जा रहा ऊपर को। अब फिर वैद्युत क्षेत्र ई से कितना कोण बना रहा? थीटा बना रहा। तो इस डी एस से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, तो वो कितना जाएगा? ई डी एस कोस थीटा। तो ये रहा ई डी एस कोस थीटा। तो तुमने पढ़ रखा होगा, जब तुमने ये पढ़ रखा, तुमने ये भी पढ़ा होगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है? ए बी कोस थीटा। तो देखो, जब स्टूडेंट्स ए बी कोस थीटा लिखा होगा, तो हम उसको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी भी तो लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे यही तो लिखा है ई डी एस कोस थीटा, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी एस। अगर संपूर्ण पृष्ठ से गुजरना है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल S से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो हम क्या लगा देंगे? समाकलन लगा देंगे। ये जो समाकलन है, ये समाकलन यह बताता है कि संपूर्ण पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स, तो समाकलन लग जाएगा। तो S का मतलब बता रहा है कि क्षेत्रफल कितना उसका? S, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। जहाँ समाकलन, ये जो समाकलन है, यह पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल का पृष्ठ समाकलन है। दूसरा नोट, देखो नोट पॉइंट ये है कि यदि वैद्युत क्षेत्र किसी बंद पृष्ठ से, देखो जो पृष्ठ है वो कैसा हो? बंद हो, जैसे गेंद हो, वायु से भरा गुब्बारा हो, तो गुजरता है, तो इस पृष्ठ से परित वैद्युत फ्लक्स जो फाई बराबर हो जाएगा, तो हम समाकलन लगा के और उसे क्या कर देंगे? गोल कर देंगे, बंद कर देंगे। तो फाई बराबर समाकलन वेक्टर डॉट वेक्टर डी एस। तो बिंदु पृष्ठ के लिए जो समाकलन जो बंद कर रखा हमने, तो बंद पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकलन है। अब इसकी बात करते हैं विशेष स्थितियाँ की, स्पेशल कंडीशन की, क्योंकि हमने अभी फाई बराबर पढ़ा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, तो अर्थात ए डी एस कोस थीटा, तो थीटा पर निर्भर करता है। देखो, जब वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत हो, देखो जो वैद्युत क्षेत्र है वो क्या है? पृष्ठ के लंबवत है। और जब लंबवत है, देखो स्टूडेंट, हमें क्या करना है? हमें ये बताना है कि विशेष स्थितियाँ निकालने से पहले मैं तुम्हें थोड़ी सी बात बताता हूँ। अब वो बात क्या है? देखो, ये सतह है, तो ये सतह रखी, तो जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो कैसा होगा? तल से लंबवत बाहर की ओर। तो इसका मतलब तल से जो हुआ है क्षेत्रफल सदिश ऑलरेडी कितने डिग्री के कोण पर है? 90 डिग्री के कोण पे, 90 डिग्री के कोण पर तो रहा है क्षेत्रफल सदिश पहले से ही।
अगर वो किसकी बात करे, क्षेत्रफल से वैद्युत क्षेत्र की। अब वैद्युत क्षेत्र जो देगा वो तल से देता है ना, तल से 30 डिग्री के कोण पर रखा, 60 डिग्री के कोण पर रखा। तो देखो तल से मान लिया वैद्युत क्षेत्र 30 डिग्री के कोण पे है, ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का कोण। अब जो 30 डिग्री का कोण ये बन रहा है क्योंकि तल से दे रहा हो, वैद्युत क्षेत्र जो है ई वो किस कोण पे है, 30 डिग्री के कोण पे। अर्थात देखो इस तरीके से समझा देता हूँ मैं तुम्हें। देखो ये सतह है, इस सतह से जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो तो ऊपर की ओर होगा, वेक्टर एस। और जो वैद्युत क्षेत्र है वो तल से, देखो तल से है, 30 डिग्री के कोण पे है। जब ये 30 डिग्री कोण पे है तो हमें जो थीटा चाहिए वो एस व ई के बीच का कोण चाहिए। तो इसलिए ये कितना होगा, तो 90 में से घटाना पड़ेगा। तो 90 में से 30 गए तो कितना बचा, 60। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे जो दे रखा, जब वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत, देखो पृष्ठ के लंबवत है अर्थात पृष्ठ के तल के लंबवत है, तो हम क्या करेंगे, 90 में से जो थीटा दे रखा वो थीटा घटाएंगे। तो 90 माइनस थीटा, तो थीटा बराबर कितना आ गया, 0। तो अर्थात वेक्टर डी एस व वेक्टर ई परस्पर क्या होंगे, समांतर होंगे। तो फाइव बराबर ई डी एस कोस थीटा, थीटा कितना है 0, और 0 का कोस 0 का मान कितना होता है 1। तो फाइव बराबर हो जाएगा ई एस, अर्थात यहाँ पे फाइव कितना हो जाएगा, मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा। दूसरी कंडीशन ये है कि जब वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के समांतर हो। अब देखो वैद्युत क्षेत्र जो है, जो वैद्युत, देखो ये पृष्ठ, ये तो क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा वेक्टर एस। और वो जो पृष्ठ के समांतर है तो पृष्ठ के समांतर ऐसे हैं। तो देखो पृष्ठ के समांतर है तो क्षेत्रफल सदिश कितना कोण है, 90 डिग्री। अब जो सतह के साथ विद्युत क्षेत्र कोण बना रहा हो, कितना बना रहा, समांतर है, समांतर का मतलब है 0 डिग्री कोण बना रहा, तो माइनस कर देंगे 0 डिग्री। तो कितना आ गया, 90। इसका मतलब देखो क्या हुआ, हमें कोण जो चाहिए, हमें कोण वेक्टर ई व वेक्टर एस के बीच का कोण चाहिए। तो कितना कोण बन रहा है यहाँ पे, 90 डिग्री। तो इसलिए देखो यहाँ पे जो बात करेंगे तो थीटा बराबर 90 माइनस 0, तो 90। और ई सी एस कोस 90 से क्या आ जाएगा, कोस 90 का मान 0, तो फाइव भी कितना हो जाएगा हमारा, 0। तो नोट पॉइंट, विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है, अगर मैं मात्रक की बात करूँ तो फाइव बराबर ई एस कोस थीटा। देखो कोस थीटा तो छोड़ देंगे, तो ई का मात्रक, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। और एस क्या है, एस है तुम्हारा क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो देखो मात्रक क्या बन गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये विद्युत क्षेत्र का एक मात्रक ये भी होता है वोल्ट प्रति मीटर, और इंटू में क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो मीटर से मीटर कट जाओ तो वोल्ट मीटर। वीमा की बात करें तो देखो न्यूटन की जो वीमा होती है, न्यूटन की वीमा होती है बल है, और बल की वीमा होती है MLT-2। और फिर मीटर स्क्वायर है, मीटर, तो मीटर होती है दूरी, दूरी की वीमा होती है L, तो L का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। और तुमने पढ़ रखा कुलाम, कुलाम की वीमा होती है AT। अब देखो L कितने हो जाओगे, 3, और T-2 ऊपर है, एक नीचे से जाओगे तो 3 और -1, ये होगी इसकी वीमा। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि किसी सतह या पृष्ठ से संबंध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की माप को व्यक्त करता है। दूसरी बात यह है कि विद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ से बाहर की ओर निर्गत निकल रही है तो देखो अगर वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ से बाहर की ओर निकल रही है तो जो उस विद्युत फ्लक्स से उसका जो विद्युत फ्लक्स का मान होगा वो होगा पॉजिटिव। अगर विद्युत फ्लक्स रेखाएं किसी पृष्ठ के अंदर जा रही है तो उसका होगा ऋणात्मक, उसका जो मान होता है उसका मान होता है विद्युत फ्लक्स का मान ऋणात्मक होता है। यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर की ओर जा रही है तो विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है। अब ये कंडीशन क्यों है, कैसे है, मैं तुम्हें थोड़े से बाद में बताऊंगा। पहले बात करेंगे हम गाउस की प्रमेय के। तो वहाँ मैं तुम्हें बता दूंगा ऐसा क्यों हुआ कि अगर विद्युत बल रेखाएं बाहर जा रही होगी, पृष्ठ से बाहर निकल रही होगी, तो उससे निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान हम प्लस में क्यों लेते हैं। अगर विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर आ रही है पृष्ठ के, तो उससे निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान हम नेगेटिव क्यों लेते हैं। अब बात करते हैं किसी पृष्ठ से संबंध वैद्युत फ्लक्स की तीव्रता वेक्टर ई और उस पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ई के बीच के कोण पर निर्भर करती है, क्योंकि कोण पे तो निर्भर करती है। अब बात करते हैं गाउस की प्रमेय। तो देखो गाउस की प्रमेय क्या होती है। गाउस की प्रमेय सबसे पहले तो देखो ये गाउस थे साइंटिस्ट, तो उन्होंने बताया था अगर कोई बंद पृष्ठ है, जैसे मान लिया बंद पृष्ठ है, तो इस बंद पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है फाई,
तो इस पृष्ठ द्वारा घिरा हुआ कुल आवेश, इसमें जितना भी आवेश है वो, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है। तो देखो ये रहा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध का मतलब होता है घिरा हुआ, कुल आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है। यदि किसी बंद पृष्ठ S से परिबद्ध आवेश क्यू है तब वैद्युत फ्लक्स, तो फाई बराबर क्या होगा, क्यू गुना का निशान लगा दिया इंटू 1/4πε0, क्योंकि मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो फाई बराबर आ जाएगा Q/ε0। और बंद पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स के लिए हम क्या कर देंगे, समाकलन लगा देंगे। तो बंद पृष्ठ के लिए हम पढ़ चुके हैं, तो फाई बराबर क्या होता है, समाकलन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, और बराबर क्या जाएगा Q/ε0। तो यह गाउस की प्रमेय का समाकलन रूप है। और जहाँ ε0 क्या होती है, निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता, और इसका मान कितना होता है, तो इस ε0 का जो मान होता है वो आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे, उसका मात्रक भी, ठीक है ना, वीमा भी ε0 की। अब आगे बात करते हैं उपपत्ति। तो ये कैसे हुआ, तो सिद्ध भी करते हैं। तो माना आर त्रिज्या के गोला जिसके केंद्र पर कोई बिंदु धनावेश प्लस क्यू परिबद्ध का मतलब रखा है। तो मानो गोले का अल्पांश क्षेत्रफल ds है, तब क्षेत्रफल अवयव ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो d फाई बराबर हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds, और d फाई बराबर तुम्हें पता ही है क्या होता है, ई डी एस कोस थीटा। अब देखो जो थीटा है, देखो यहाँ पर जो प्लस क्यू आवेश कहाँ पर रखा, उसके केंद्र पर रखा है, और जब केंद्र पर रखा तो विद्युत बल रेखा कैसी होगी, बाहर की ओर होगी, लंबवत, तो बाहर की ओर है। और जो अल्पांश क्षेत्रफल है वो भी तल से कैसा होगा, बाहर की ओर होगा। तो दोनों के दोनों कैसे है, एक ही दिशा में है। तो थीटा कितना बन रहा है, 0। तो फाई बराबर तुमने पढ़ा था ई डी एस कोस थीटा, तो थीटा कितना रखोगे, 0, और कोस 0 का मान कितना होता है, 1। तो डी फाई बराबर क्या आ जाएगा, ई डी एस, समीकरण नंबर 1। लेकिन हमें क्या निकालना, फ्लक्स संपूर्ण पृष्ठ से। तो प्लस क्यों आवेश के संपूर्ण पृष्ठ से निकालना है। तो प्लस क्यों आवेश के मतलब प्लस क्यों यहाँ पे आवेश आएगा, तो प्लस क्यों आवेश के कारण पृष्ठ से परिबद्ध विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र E बराबर होता है 1/4πε0 Q/r, तुमने पढ़ रखा ही है। अगर किसी बिंदु आवेश के कारण हम विद्युत फ्लक्स निकालते हैं तो E बराबर हो जाता है 1/4πε0 Q/r²। इसका मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो D फाई बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q/r² इंटू ds, समीकरण नंबर होगी 2। लेकिन हमें क्या करना है, हमें संपूर्ण पृष्ठ से निकालना है। तो संपूर्ण गोले से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स सभी अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाले फ्लक्स के योग करने पर प्राप्त होता है। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, फाई बराबर सिग्मा सभी ds के लिए, तो सिग्मा कर देंगे। तो Q/4πε0 इंटू आर, ये कांस्टेंट है, तो ये क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो गोले का प्रत्येक क्षेत्रफल अवयव आवेश से समान दूरी पर है, अतः ये क्या आते हैं, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हम बाहर ले लेंगे, तो क्या लगेगा, सिग्मा डी डेल्टा एस। अब जो डेल्टा एस है, तो डेल्टा एस क्या है, क्षेत्रफल अवयव, क्षेत्रफल सिग्मा का मतलब है सारे गोले का निकालना, और गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr²। तो चूँकि गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr², तो s का मान रख दिया 4πr²। 4πr² से 4πr² कट जाएंगे, तो नीचे बचेगा Q/ε0। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये ध्यान रखना, यह नियम किसी भी बंद पृष्ठ के लिए सत्य है। अगर कोई बंद पृष्ठ है तो उसके लिए क्या है, यह सत्य है। यह पृष्ठ के आकार, आकृति व आमाप का मतलब है उसके आकार पर निर्भर नहीं करता। तो φ1 बराबर Q/ε0, φ2 बराबर क्या जाएगा Q/ε0, यहाँ पर भी φ2 बराबर φ3 बराबर कितना जाएगा Q/ε0। देखो चाहे कैसा भी आकार हो, सभी का सेम रहता है। गाउस नियम के अनुप्रयोग के लिए चयन किए जाने वाले पृष्ठ को हम गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। अब गाउसियन पृष्ठ से परिबद्ध जो आवेश की दूरी स्थिति पर फलक निर्भर
तो डियर स्टूडेंट्स, तीसरा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि गाउसीय पृष्ठ में परिबद्ध आवेश की स्थिति पर फ्लक्स निर्भर नहीं करता। चाहे ये आवेश पृष्ठ के भीतर कहीं भी अव्यवस्थित हो सकता है। इसका मतलब ये है कि ये एक पृष्ठ ये रहा, एक पृष्ठ ये रहा, तो जो फ्लक्स होता है वो उसके आवेश पर स्थित नहीं होता कि आवेश चाहे यहाँ पर रखा हो चाहे यहाँ पर रखा हो। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। तो तब भी फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, तब भी फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। चौथा पॉइंट ये कहता है कि जब आवेश पृष्ठ से बाहर रखा हो तो नेट फ्लक्स कुल फ्लक्स में उस आवेश का कोई योगदान नहीं होता, क्योंकि इस प्रकरण में सतह में प्रवेश करने वाली तथा बाहर निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या बराबर होती है। अतः आगत फ्लक्स व निर्गत फ्लक्स प्लस होने के कारण नेट फ्लक्स शून्य हो जाता है। अब ये क्वेश्चन है ये कि एक वर्गाकार फ्रेम जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। देखो ये वर्गाकार फ्रेम है और इसकी जो भुजा है कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। फिर 20 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार स्थित है। 20 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार स्थित है कि इसके तल पर डाला गया अभिलम्ब विद्युत क्षेत्र से 60 डिग्री का कोण बनाता है। देखो जो तल से अभिलम्ब है वो विद्युत क्षेत्र से कितने का कोण बनाता है, 60 डिग्री का। तो थीटा हमारा कितना हो गया, 60 डिग्री। तो फ्रेम से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इस फ्रेम से कितना विद्युत फ्लक्स निकल रहा है, तो हमें पता है कि फाई बराबर होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। अब डी एस तो हम देखो क्या करेंगे, ई डी एस कोस थीटा। अब देखो ई तो कितना हो गया, दे रखा उसने 20 वोल्ट, और डी तो डी एस क्या है, क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या है, वर्गाकार फ्रेम। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा, और थीटा का मान उसने 60 डिग्री दे रखा ही है। तो ई हो गया 20 वोल्ट प्रति मीटर, भुजा दे रखी 10 सेंटीमीटर, और हमेशा दूरी जो है मीटर में होनी चाहिए। तो मैंने इसे मीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर माइनस के 2 से मल्टीप्लाई कर दी। तो क्षेत्रफल निकाल लिया पहले मैंने, क्योंकि क्षेत्रफल की ज़रूरत पड़ेगी। तो भुजा गुना भुजा, तो 10 की घात माइनस के 2 का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, 10 की पावर माइनस के 1, और 10 की पावर माइनस के 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 10 की पावर माइनस के 2 मीटर स्क्वायर। और थीटा बराबर 60 डिग्री दे रखी है। अब इस हम 90 डिग्री में से नहीं माइनस करने के, क्योंकि माइनस हम इसलिए नहीं करने के क्योंकि जो अभिलम्ब है, अभिलम्ब ही क्या कहलावेगा, क्षेत्रफल सदिश, और विद्युत क्षेत्र के साथ ही कोण दे रखा 60 डिग्री। तो पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, तो फाई बराबर होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस। अब तो फाई बराबर हो जाएगा ई एस कोस थीटा। तो डियर स्टूडेंट इसमें आगे है नहीं तो मैं यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ। तो फाई बराबर दे दिया इसने ई डी ई एस कोस थीटा। तो ई का मान दे रखा 20, और एस का मान है 10 की पावर माइनस के 2, और कोस थीटा कोस 60 का मान कितना होता है, 1/2। तो 2 से 2 काट देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 10। तो 10 बचेगा, तो 10 गुना 10 की पावर माइनस के 2, या ऐसे कह सकते हैं कि 10 की पावर माइनस का 1 वोल्ट मीटर। तो डी स्टूडेंट्स, तो वीडियो समझ में आए हो या ना आए हो इसे कमेंट जरूर करना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।